हेलो, नमस्कार बच्चों। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली शाम के समय में वीडियो बन तो गया था, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ कमियां हो गई इसमें। इस वजह से क्या हुआ है, थोड़ा ये वीडियो आपको लेट मिल पाएगा। कोई बात नहीं है, आप जितना भी याद कर लें। इससे पहले आपने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं इसके। ठीक है, अब ये हमारा चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन और वन्य जीव। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित हुआ। तो ये आपका स्थापित हुआ है 1975 में। ऑप्शन नंबर बी, कतरनिया घाट। ठीक है, और इसी तरह से ये आपका किशनपुर है, ये आपका हुआ है 1972 में। और जो चंबल वाला है वो हुआ है हमारा 1979 में। और ये आपका रायपुर नाम का कोई भी वन्य जीव अभयारण्य यूपी में नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कतरनिया घाट। दूसरा क्वेश्चन है आपका, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो आप इसको पहले से जानते हैं, ये आपके चंदौली जनपद में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका चंदौली जनपद में है और 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर के बाद में अब हमारा तीसरा नंबर आता है, जिसका है विजय सागर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है। ठीक है, विजय सागर वाला। तो विजय सागर कहाँ है बेटा, आपका महोबा में, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा था। तो जो अमनगढ़ है ना आपका, ये जिम कॉर्बेट का हिस्सा था। पहले जो जिम कॉर्बेट था ये यूपी में था। यूपी का जब विभाजन हुआ तो ये उत्तराखंड में पहुंच गया, लेकिन अमनगढ़ क्या रह गया, यूपी में ही रह गया। तो अमनगढ़ किसका हिस्सा है बेटा, आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मयूर संरक्षण केंद्र। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, जो आपका मयूर संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है, आपका मथुरा में है, ऑप्शन नंबर बी। 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से आपको ये सुमेलित करना है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। देखो, महावीर स्वामी तो ललितपुर में है ही, ये तो सही है आपका। लाख बहूसी आपका कन्नौज में, ये भी सही है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी जो किशनपुर है बेटा, वो आपका बलरामपुर में नहीं है, ये आपका लखीमपुर खीरी में है। और डी नंबर आपका कैमूर वाला हमारा मिर्ज़ापुर सोनभद्र जनपद में फैला हुआ है। तो आपका इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और किशनपुर आपका जो है वर्तमान में वो लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, तो आपको सभी याद हो जाने चाहिए। महावीर स्वामी पूछा जाएगा तो ललितपुर बताएंगे, लाख बहूसी बताएंगे तो कन्नौज में बताएंगे बेटा, और किशनपुर बताएंगे तो लखीमपुर खीरी में, कैमूर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। ठीक है, ये आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं। ठीक है, अब है दुधवा राष्ट्रीय पार्क का, पहले से जानते हैं इसको, दुधवा वाले को, तो बेटा ऑप्शन नंबर बी है इसका, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ये 1987 में आपका राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था बेटा इसको, तो ऑप्शन नंबर बी है 7 का। अब आपका 8 क्वेश्चन है आपका, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है पूछा गया है बेटा इसमें। तो देखो, आपका किशनपुर भी है, सुरहाताल भी है, कतरनिया घाट भी है, कालेश्वर नहीं है बेटा। ये कालेश्वर कहाँ पर है, फिर ये है आपका हरियाणा में। कालेश्वर कहाँ पर है बेटा, आपका हरियाणा। ठीक है, कतरनिया घाट आपने अभी पढ़ ही लिया है, बहराइच में है। सुरहाताल बेटा बलिया में है। ठीक है, लेकिन आपका ये कालेश्वर यहाँ पर नहीं है। किशनपुर आपने इससे पहले पढ़ा है, वो लखीमपुर खीरी में। कालेश्वर कहाँ पर है आपका, कालेश्वर है आपका हरियाणा में। ओके, ठीक है। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र। आपको पहले से पता है इसका आंसर होगा आपका महाराजगंज। ठीक है,
गोरखपुर के बगल में महाराजगंज को बेटा 2019 में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पक्षी अभयारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है पूछा गया है। पटना है, जयप्रकाश वाला भी यूपी में ही है, लेकिन ये दोनों जो वो हैं चित्रागुंडी और उधवा ये नहीं है आपके, ठीक है। चित्रागुंडी किसमें है, तमिलनाडु में है। उधवा कहाँ पर है आपका, झारखंड में है। पटना तो जानते हो, पटना पक्षी विहार एटा में है, आपके बगल में ही। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य आपका, जिसे आप सुराताल भी कहते हैं, ये बलिया में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है, तो वर्तमान में तो है बेटा 9.23, ठीक है। ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो उस टाइम इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, लेकिन फ़िलहाल में 9.23 वन क्षेत्र है यूपी में। और नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन महोत्सव आपको पहले से पता है, 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर आपका ये है 13वां क्वेश्चन, इसका आंसर सी होगा। 13वां है आपका, इसमें आपको ये बताना है कौन सा पक्षी विहार कौन से ज़िले में है, ठीक है। तो नवाबगंज आपका कहाँ पर है बेटा, नवाबगंज है आपका उन्नाव में, ठीक है, यानी पहले का दूसरा हो गया। और ओखला पक्षी विहार कहाँ है बेटा, ये गाज़ियाबाद में है, ये तीसरा हो गया, तीसरे पे है, ठीक है। और आपका जो सी नंबर है समस्तपुर पक्षी अभयारण्य, ये आपका रायबरेली में है। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। तो ये आपका मिलान हो रहा है ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। ये पक्षी विहार आपके इम्पोर्टेंट हैं, 1-2 पक्षी विहार तो ज़रूर पेपर में आएगा ही आएगा, तो आप इसको ढंग से याद कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 है आपका, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, ठीक है। नवाबगंज, तो नवाबगंज तो आप पढ़ चुके हैं, कहाँ पर है बेटा, उन्नाव में है, ठीक है। अब आपका आता है, ये इसमें भी आपको राज्य दिए हैं और राष्ट्रीय पार्क दिए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सा, उत्तर प्रदेश को मिलाना है आपको, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में इसमें कौन सा है बेटा, बी नंबर है ना, उत्तर प्रदेश में है आपका, एक मिनट को देखो ये दिया हुआ है हमारा, है ना। तो अब तो उत्तर प्रदेश में रहा नहीं है राजा जी वाला, राजा जी अब तो उत्तराखंड में पहुंच गया है वैसे, है ना, ठीक है। वैसे उस समय के हिसाब से इसमें जो उत्तर प्रदेश में कौन सा माना जाएगा, राजा जी, क्योंकि उत्तराखंड में पहुंच गए, पहले ये यूपी में ही था, है ना, ठीक है। असम में कौन सा है बेटा आपका, मानस है, ठीक है, कौन सा है, मानस है। और उड़ीसा में आपका सिमलीपाल है, सिमलीपाल, ठीक है। अब कौन सा रह गया आपका, कर्नाटका रह गया, कर्नाटक में आपका बांदीपुर है। तो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज होंगे आप, उत्तर प्रदेश में पहले राजा जी राष्ट्रीय पार्क था, अब ये उत्तराखंड में पहुँच गए हैं ना, पहले विभाजन नहीं था यूपी उत्तराखंड का, तो ये राजा जी आपके उत्तर प्रदेश में ही थे, ठीक है। तो लिखा भी है आपका, है ना, 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद में राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पहुँच गया बेटा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में पहुँच गया, ओके। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ भी आ गया वही क्वेश्चन, आपको ये बताना है कौन सा ये सही नहीं है। तो गंगा डॉल्फिन आपके जो है इसमें दिया हुआ है संत कबीर नगर में है, लेकिन ये बेटा हमारे भागलपुर में है, ठीक है। भागलपुर कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। फिर यार आपका भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, ये सही है, ठीक है। 25 सेंचुरी भरतपुर में है, सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में सही है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है बेटा, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए 16 का।
17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है, हो गई है ये बेटा, ये ना, तो ये इटावा में है बब्बर शेर सफारी। 17 का ऑप्शन नंबर होगा बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वनाच्छेद है। तो ये क्वेश्चन आप कल भी आया था, है ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, आपको तुरंत इसका आंसर देखते ही लगा देना चाहिए था। इसका है बेटा सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र के बाद में आपसे पूछा जाए तो फिर चंदौली है आपका, पीलीभीत या फिर मिर्ज़ापुर है। सुरहाताल अभी आपने पढ़ा था सुरहाताल को, ये किस में बेटा, बलिया में है। ठीक है, सुरहाताल कहाँ पर है आपका, बलिया में। ठीक है, अब है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ पर बन रहा है। तो आपको बन रहा है क्या, ये बन चुका है अब तो ये कहाँ है बेटा, अभी हमने इसका आंसर भी किया था, इटावा में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डी है, डी। ठीक है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। तो समस्तपुर तो है ही अपने उत्तर प्रदेश में, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, और ये पूछा जाए वेदाथंगल कहाँ तमिलनाडु में है, घाटप्रभा कर्नाटक में है, और जायकवाड़ी कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में है। फिर 22वां क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा आपने अभी पढ़ लिया, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर आता है चंद्रप्रभा, आपको पता ही है, अभी देखो वही क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं जो आपको पता है। चंदौली में है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। राज्य में पूछा है बेटा, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये देखो, ये बार बार वही रिपीट हो रहा है, चंद्रप्रभा है ही। फिर आपका है उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित हुआ। तो ये हुआ है 25 नवंबर 1974 में। ये आपका क्वेश्चन नया है तो आपको याद होना चाहिए। 25 नवंबर 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। और वन निगम का अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो उसका मुख्यालय हो जाएगा बेटा लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ। कब बना था, 1974 में। ठीक है, देखो, और ये भी पता होना चाहिए 1974 की कौन सी डेट है, 25 नवंबर। फिर आपको बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है। तो बेटा ये कौन सा है, अमनगढ़ है। पहले ये जिम कॉर्बेट का हिस्सा था। ठीक है, अमनगढ़। तो इसमें देखो आपको बताया भी गया है, उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, आप जानते हैं लखीमपुर खीरी में है, जो 1987 में बनाया गया था। दूसरा कौन सा, अमनगढ़ है। ठीक है, ये बिजनौर में है। और तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ही है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन है आपके, 27 क्वेश्चन है। तो 27 क्वेश्चन में हमने बहुत कम टाइम निकाला है। ठीक है, 12-13 मिनट लग पाई हैं। तो ये आपको ढंग से याद कर लेना। इसकी व्याख्या मैंने कम कराई है आपको। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने इसकी व्याख्या कम करवाई है। आप ढंग से इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल सा है। आप यूपी में जितने भी वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क हैं उनके बारे में बताया गया है, आप इनको याद कर लेना। ठीक है, मैं क्लास में डिस्कस करूँगा इसका। और आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।